हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा साथी दिलीप कुमार स्वागत करता हूं आपको अपना ये चैनल डीएमसी बोधगया पर। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना 12th का एग्ज़ाम जो होती है बोर्ड लेवल की, उसमें अगर 90% स्कोर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात आप लोग जाइए, ठीक है ना। सबसे पहली बात आपको हम बता दें कि हम किस आधार पर कह सकते हैं कि 90% स्कोर आप कर सकते हैं, मेरे पास क्या सोर्सेज है। ठीक है, तो बाबू हम लोग जो है ना वो 3 साल एक्सपीरियंस से हम लोग बोल सकते हैं। मेरे पास के जो स्टूडेंट हैं वो 90% तो नहीं, जो सच्चाई बस वही बताएंगे आपको, हम हवा में किसी को नहीं रख सकते। ठीक है ना, बट वो 88% 85% तक हमारे स्टूडेंट वहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक ना, आपका 12th के एग्जाम में तो आप लोग को हम झांसा में नहीं रखेंगे, लेकिन जब 85-88% तक चल गया है तो आपको हम 90% तक भी मतलब एक उम्मीद कर सकते हैं कि अगर और मेहनत करते तो आप वो लड़का भी या फिर वो बच्ची भी आप ज़्यादा सफलता प्राप्त कर पाते। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहला टिप्स आपको देंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा आपका एग्जाम में। देखो बबुआ, जो बच्चा ये 5 टिप्स का फॉलो कर लिया, जो अभी हम बता रहे हैं, ये 5 टिप्स को जो बच्चा फॉलो कर लिया उसका जीवन एकदम पूरी तरीके से झकास हो जाएगा। 95 नहीं तो फिर 89% एकदम कंफर्म, 90% नहीं तो फिर 89% आपका उसका नंबर पक्का आ जाएगा। ठीक है, और आपका एग्जाम में की दृष्टि से 4-5 टिप्स एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला टिप्स आपका है राइटिंग टिप्स। ठीक है, क्या होनी चाहिए राइटिंग स्किल, कैसे लिखनी चाहिए, टोटल डिस्कस में बात करेंगे। ठीक है ना, पहले 5 टिप्स आपको बता दें। पहला हो गया राइटिंग टिप्स, किस प्रकार से लिखनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, वो बात हो जाएगी इसमें। दूसरी हो जाएगा चैप्टर वाइज टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लीजिए। ठीक ना, एकदम टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं कि आपको केवल टेस्ट लगा के छोड़ देना। ठीक है, उसका एनालाइज भी करना है ना, एनालाइज भी करना आपको बताएंगे, पूरा डीपली चलेंगे। ठीक ना, तीसरा हो जाएगा आवर, कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, कितना घंटा एक विद्यार्थी को कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, और चौथा हो जाएगा रिवीजन। एक शब्द में बोले तो रिवीजन में ही डिवीजन है। ठीक है, यानी कि कितना रिवीजन जरूरी है या नहीं है, और रिवीजन जरूरी है भी तो कितना जरूरी है। ठीक है ना, वो देखेंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है आपका जाकर के कंपेयर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपेयर। और स्टूडेंट लोग अपने आप में कंपेयर करते हैं कि वो लड़का देखो 2 किताब खत्म कर दिया है, अभी तक तो हम एको किताब नहीं खत्म कर पाए बढ़िया से, तो वो 90% पर कर पाएगा कि मैं कर पाऊंगा। इस बात को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर एक बात बताइए, अगर वो लड़का जो अगला के बारे में बात करें वो 10 किताब पढ़ा और उसको 10 किताब के चक्कर में उसको जो आप पढ़े हैं वो भी उसको नहीं मालूम है, किस प्रकार से उसको कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए ये 5 टिप्स को एक बार से हम लोग लेते हैं। ठीक है, पहला टिप्स क्या बताए थे, राइटिंग टिप्स। ठीक है, देखो राइटिंग टिप्स में क्या होता है कि आपका राइटिंग वहां पर एग्जाम हॉल में बहुत मायने कर सकता है। पूरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। ठीक ना, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका राइटिंग एग्जाम हॉल में बहुत इंपॉर्टेंट मार्जिन कर सकता है। जैसे मतलब आपको बता दूं मैं, जैसे अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आंसर जो आप जानते हैं लेकिन हल्का फल्का मतलब वहाँ पर मिस्टेक कर दी है और राइटिंग आपका बेधड़ाक लाजवाब है, तो आपका वहाँ पर प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, जो जांचने वाला होता है ना वो आपका नंबर राइटिंग के आधार पर दे सकता है। इसलिए राइटिंग को जितना से जितना हो सके बेस्ट करने की कोशिश करो। अब राइटिंग को बेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, मैं वो भी जरूर आपको बताऊंगा। जैसे आपका हिंदी का कॉपी जो होती है उसमें इस प्रकार के लाइन होती है ना, तो इस प्रकार के लाइन में जो भी आप लिखते हैं उसके एक कॉमन सी बात ले लीजिए कि मतलब हमको यहाँ तक पहुँचा, जैसे मान लें यहाँ तक पहुँचना। ठीक है, तो जो भी लिखेंगे वही तक में रखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि मेरा ये जो अक्षर यानी जो शब्द का साइज नीचे वाला वो एकदम इक्वल रहे, एकदम बराबर रहे। ठीक है, आम मीठा फल है, जो भी लिख पा रहे हैं मीठा फल है। अब एक बात बताइए, कोई बच्चा मान लेते कि ऐसे लिखता हो, आम लिखा और एकदम यहाँ लेके चलाया और ये इतने में रखा और ऐसे कर दिया, बताओ तुम्हें ये सही लग रहा है क्या, है ना। तो आपको राइटिंग सुधारने के सबसे पहला उपाय बता दूँ कि आप इस प्रकार से बना करके लिखिए, धीरे धीरे आपका राइटिंग बेस्ट होगा। ठीक है, और राइटिंग को एकदम पूरी तरीके से अभी से ही कवर करना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आपको दूसरा बताएंगे चैप्टर वाइज टेस्ट। प्रत्येक सब्जेक्ट का
कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका 12th में कौन सा ईयर बोर्ड देने वाले हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लीजिए या फिर लेने वाले हैं, ठीक है। अगर आप 2025 देने वाले हैं तो 25 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। और ये टोटल विषय का तैयारी अपना ही चैनल पर चल रहा है। अगर कोई लड़का फिजिक्स लिया है तो इसी चैनल पर उसका फिजिक्स का पहला चैप्टर का टोटल बढ़िया से एकदम न्यूमेरिकल के साथ हम थ्योरी पढ़ा दी, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में बना हुआ प्ले लिस्ट, ठीक है, आराम से जाकर के आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आपका चैप्टर वाइज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म कर दिए आप, तो पहला चैप्टर खत्म कर दिए तो सबसे पहली बात कि उसका एक बेस्ट जो आपके पास गाइडेंस है, जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा हमको मानते हैं कि आप सर बेस्ट से बेस्ट कर पा रहे हैं हम लोग के लिए, तो आप हमको मतलब मेरे द्वारा दिए गए पैकेज को आप रिवीजन करें, मोर देन रिवीजन करें, ठीक है। और रिवीजन करने के बाद आराम से फाइनली उसके बाद एक बार टेस्ट दे ले चैप्टर का। जैसे आपका मेरे पास क्या होता है, मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं उसको क्या करते हैं कि सबसे पहली बात उसको चैप्टर बढ़िया से पढ़ा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, उसके बाद चैप्टर वाइज पैकेज देते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर सब कुछ का। आप उसके बाद फिर लास्ट में जब देख लेते एक आध दिन हो गया मतलब पैकेज देना, उन लोग पढ़ लिया होगा इतना में, उसके बाद केवल एक चैप्टर का एग्जाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से करते हैं तो लड़का का मेमोराइज हो जाता है, यानी पूरी तरीके से वो याद हो जाता है, ठीक है। अब वो बात कभी नहीं भूल सकता, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट था आवर, कितने घंटे पढ़े। सबसे पहली बात जरूरी यही होता है, बहुत ज़्यादा लड़कन के दिमाग में ये मुद्दा भरा हुआ है कि कितने घंटे पढ़ाई करें। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि घंटे मैटर नहीं करते कि कितने घंटे पढ़े। एक बात बताइए, अगर आप किताब कॉपी लेकर के बैठे हैं पूरा एकदम 10-10 घंटे, 20-20 घंटे, एकदम मत पूछिए, लगातार एकदम बैठे हैं तो बैठे हैं 18 घंटे, है ना, बहुत ज़्यादा। अब उतना हम अगर आपको बोल भी दें हम कि बबुआ बैठ जाइए, आप 8 घंटा बैठ जाइए, 9 घंटा पढ़ लीजिए, तो आप सफलता प्राप्त कर लीजिएगा, 90% प्राप्त कर लीजिएगा, मान लेते हैं हम बोल देते हैं, लेकिन आप उतना बैठ नहीं पाइएगा। शुरू अगर कोई लड़का को मान लेते हैं वीडियो देखने के बाद वो लड़का पूरा इंस्पायर हो जाता है कि आज से हम बैठेंगे चाहे जो भी हो जाए, लेकिन बबुआ एक बात मान लेते तो बैठेगा, लेकिन जब शुरुआत में तू कभी बैठ भी नहीं किया है, अब अचानक तू 9 घंटा बैठने की कोशिश करेगा तो शायद तेरी हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है ना। इसीलिए मैटर नहीं करता है कितना घंटे पढ़े, ठीक है, बल्कि कम समय में जो अगर सफिशिएंट एकदम लिमिटेड है ना, लिमिटेड सोर्सेज को पढ़ता है, बस वही सफलता प्राप्त करेगा, ठीक है। यानी इसको एक शब्द में बोले तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क का जमाना नहीं रहा। अगर कोई लड़का हार्ड वर्क के जरिए सोच रहा है कि हम रिजल्ट को 90% कर लें, तो हार्ड वर्क तो चाहिए, लेकिन हार्ड के साथ साथ अब स्मार्ट वर्क भी चाहिए, ठीक है। और उसमें ये सहायता करेगा आपका भाई, ठीक है। आपको जो भी सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक्स चाहिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, हम उसको आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया चैप्टर वाइज टेस्ट। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट तो बता देना चैप्टर वाइज कितना घंटा पढ़ना चाहिए। चौथा है रिवीजन करना कैसे चाहिए। सबसे पहले पॉइंट यही होता है कि रिवीजन करे कैसे, है ना, रिवीजन कैसे करें, कोई भी पढ़ा हुआ चीज को रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि जो आज आप पढ़ें, जो आज आप पढ़े हो तो पढ़ ली, लेकिन जब कल आप पढ़ाई करना चालू कर रहे हैं तो कल वाला बाद में पढ़ना, पहले आज वाला एक बार रिवाइज करो। और रिवाइज करने के लिए लड़का को नहीं आता। कई बच्चे ऐसे हैं जिसको रिवीजन करना नहीं आता, ठीक है। रिवीजन करने के मतलब वो ले लेता है कॉपी, याद करने लगता। नहीं रे बाबा, याद नहीं करना है, याद बिल्कुल नहीं करना है। मान लेते कि हम कुछ कल पढ़ने जा रहे हैं, तब कल से पहले जो आज पढ़े थे ना, आज पढ़े थे, उसको एक बार कॉपी निकालेंगे और एक बार खाली पढ़ेंगे, उसको ध्यान से एकदम खाली उसको पढ़ेंगे, याद नहीं करना बाबू, ठीक है। याद करना नहीं। आप कहेंगे सर कैसे बकवास कर रहे हैं, आप याद नहीं कर रहे हैं। सुनो तो मेरा बात पहले पूरा। अगर आप उसको पढ़ें, ठीक है, पढ़ के उसको धर दीजिए, फिर परसों यानी कि अगला दिन अगर आप उसको मतलब कि बढ़िया से फिर से तैयारी कर रहे हैं, मतलब चालू कर रहे पढ़ाई, तो आज वाला और कल वाला ये दोनों पढ़ेंगे। एक बात बताइए, अगर ईमानदारी पूर्वक बताना सच्चे दिल से, अगर 5 दिन में लगातार अगर एक ही चीज के पढ़ लीजिएगा, क्या हो जाएगा? याद करने की जरूरत नहीं, याद करने का टेंशन दिमाग से हटा, ठीक है। चलिए अगला है कंपेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, कंपेयर करना। कई लड़के लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग कंपेयर करते हैं दूसरे से कि हम उसको ऐसा करना चाहते हैं, बट पता चला कि आप उसके जैसा करना तो चाहते हैं, लेकिन जितना वो हार्ड वर्क कर रहा है उतना आप नहीं कर पाएंगे।
अब कैसे अचीव कर ले भाई, कैसे किया, कुछ तो स्टार्ट करो, हाथ पैर मारो। अब बिना हाथ पैर मार ले आप कैसे एग्जाम में कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। आप अपने आप में सोना है, आप अपने आप में गोल्डन है, आप अपने आप में डायमंड है। बट अगर दूसरे को देख करके आप अगर ये रह जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से अपने आप को डिमोटिवेट करते रह जाएंगे, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दूसरे से कंपेयर करना बंद करो, अपने आप में आप झांक कर देखिए, अपने आप में क्या है, एक सिकंदर है ना। इसलिए जो हार गया वो बंदर है और जो जीत गया वो सिकंदर है। अपने आप को किसी से कम मत समझिए। जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उसी को उठाइए और पढ़ना चालू कीजिए, ठीक है। ज़्यादा मटेरियल को मत भरिए, बट जो भी मटेरियल है उसको ईमानदारी पूर्वक पर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है। आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप वीडियो को लाइक कर लो। जो आपको सब्जेक्ट चाहिए वो सब इस पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, बाय।